नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे उस बुक से जिससे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में सबसे अधिक प्रश्न बने थे। तो उसी बुक से हम क्या करेंगे, TRE 4 की भी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए परम एजुकेशन के नाम से। वहाँ पे आप लोगों को PDF क्लास के बाद मिल जाएगी 100%। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि मुगल साम्राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो ये जो था मुर्शिद कुली खां था, जिसका कार्यकाल था 1717 से 1727 ईस्वी तक। अगर वहीं पे बात किया जाए कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की थी, तो ये जो था आपका मुर्शिदाबाद थी। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों, याद रखिएगा किससे, मधुमक्खियों से की थी, तो ये जो था अलीवर्दी खां था। कौन था? अलीवर्दी खां। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करा है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, तो ये जो था आपका सिराजी दौला था। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है आपका है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी, तो ये जो था क्लाइव एवं सिराजी दौला के बीच संपन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड, यहाँ पे याद रखिएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी युद्ध में, किसमें, प्लासी युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को पराजित किया था, और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व का यहाँ पे नींव रखी गई थी। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था, तो ये जो विश्वासघात किया था मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम आगे बढ़ें तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करा है कि प्लासी के युद्ध के समय यहाँ पे मुगल साम्राज्य कौन था, तो कौन बादशाह था, तो ये जो था यहाँ पे आलमगीर द्वितीय था। अगर वहीं पे प्रश्न बनता है कि प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, तो ये जो था आपका मीर जाफर, जिसने पहली बार यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ यहाँ पे जो सेनापति थे उसने गद्दारी की थी। अगर प्रश्न बनता आपका है कि भारत में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व की शुरुआत किस युद्ध में से मानी जाती है, तो ये जो थी आपकी प्लासी का युद्ध, जिसमें यहाँ पे मीर जाफर ने क्या किया था, गद्दारी की थी 23 जून यहाँ पे 1757 को। नेक्स्ट अगर प्रश्न पे हम आगे बढ़ें, ये दिया है हमारा प्रमुख घटनाएं और उसकी तिथियां दिया है। अगर ब्लैक होल की बात किया जाए, प्रथम यहाँ पे जो संधि हुई थी ये 20 जून 1756 में हुई थी। और नेक्स्ट करा कि अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो ये हुआ था आपका 9 फरवरी 1757 को। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को ही हुआ था। अगर बक्सर का युद्ध अगर बात करें तो बक्सर का युद्ध जो था ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इलाहाबाद का प्रथम संधि कब हुआ था, ये 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, 16 अगस्त 1765 को हुई थी। अगर प्रश्न बनता है कि बनारस की संधि कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 1773 को, वर्ष 1773 में हुई थी। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़े हम तो करा कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था, तो मीर कासिम को बनाया था। फिर करा है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब यहाँ पे सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट यहाँ पे शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित से सेना को पराजित किया था। अगर प्रश्न बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन थे, तो हेक्टर मुनरो थे। नेक्स्ट अगर हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सिराज यहाँ पे नज्मुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि में यहाँ पे क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराज यहाँ पे शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या करा है, किस संधि के मध्य अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो ये जो थी आपकी यहाँ पे इलाहाबाद की संधि के पश्चात। नेक्स्ट करा कि स्वर्ग से संपन्न सेना नायक किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव को। और यहाँ पे कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट करा कि द्वितीय आलंग सिख युद्ध
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के। अगर वहीं पे कह रहा है कि 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियालावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य की स्थापना या फिर अंतिम शासक कौन थे? तो ये जो थे आपके दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि वर्ष 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये जो था हैदर अली के। नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो था इलाहाबाद की संधि वर्ष 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट करा कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये जो था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वर्ष 1772 ईस्वी के गवर्नर द्वैध शासन के समाप्त कर दिया गया था। तो ये किसके द्वारा समाप्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को किया गया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे ये से सर एलिजा इम्फे थे। और कह रहा है हमारा कि भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा ये करा ब्रिटिश भारत में लोक सेवा आयोग, यहाँ पे संबंधित आयोग कौन कौन से हैं? तो ये था आयोग, वर्ष और जनरल गवर्नर। नेक्स्ट करा है कि एचिसमन आयोग, ये जो था आपका 1886 में था। इसके जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे। और कह रहा है कि इस लिंटन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1912 में हुई थी। और इसके जो गवर्नर थे ये कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग दिखती थे। और ली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे या फिर गवर्नर थे कह सकते हैं, वो लॉर्ड रीडिंग थे। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक ये करा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग द्वारा सुझाया गया था? तो ये जो था आपका ली आयोग के द्वारा। नेक्स्ट करा है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो ये जो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी, कॉर्नवालिस। नेक्स्ट करा है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे जो था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने का प्रथम राज्य कौन बना था? तो हैदराबाद बना था 1798 ईस्वी में। कह रहा है कि व्यक्तिगत यहाँ पे व्यापकता का सिद्धांत राज्य हड़प नीति यहाँ पे करा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लगाया गया था। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। आज की क्लास का लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो लॉर्ड यहाँ पे कैनिंग के द्वारा। और वर्ष 1861 ईस्वी में करा कि भारतीय दंड संहिता IPC किसके कार्यकाल में यहाँ पे निर्मित की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कर रहा है हमारा राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को यहाँ पे कैसर हिंद की उपाधि किसके द्वारा कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये थे आज के प्रश्न जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आज की क्लास के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। और अगली क्लास CTET पे चलाई जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे NCERT बेस पर टैग वर्ड पे हम बात करेंगे, जो कि आपकी आने वाले CTET के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज की क्लास के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।